चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। चलिए आज एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो 1.1 का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वह जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज फंक्शन से रिलेटेड है और टाइप्स ऑफ फंक्शन से। तो फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन अगर नहीं जानेंगे तो फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व ठीक से नहीं कर सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए फंक्शन देखते हैं, फंक्शन होता क्या। देखिए फंक्शन जो निकल करके आता है रिलेशन से ही निकल करके आता है। आपका फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 जो था वो रिलेशन पर बेस्ड था। अब उसी रिलेशन से निकल करके क्या आएगा, फंक्शन आएगा। तो एक रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए और सेट बी के बीच में क्या है, रिलेशन है। सेट ए आपको दो सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है और उसमें रिलेशन है। रिलेशन कैसा है, सेट टू बी ए फंक्शन, रिलेशन ऐसा है और उस रिलेशन को फंक्शन तब कहेंगे, उस रिलेशन को फंक्शन तब कहेंगे if every element of set A has one and only one image in set B. Every element in set A, सेट ये A देखिए यहाँ पर ये सेट A है और ये सेट B है। सेट B में जितने एलिमेंट्स हैं, सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं सबका सिर्फ एक ही इमेज सेट B में है। सिर्फ एक इमेज होना चाहिए तभी वह फंक्शन होगा, अदरवाइज वह फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए 1 2 3 है, इसमें उसका इमेज जो है 1 का A है, 2 का C है, 3 का B है, तो ये आपका फंक्शन होगा। फिर से समझिए, दो सेट है, एक सेट A है दूसरा सेट B है। हम लोग फंक्शन तब कहेंगे जब सेट A का या फिर सेट A में जितने एलिमेंट्स होंगे सबका सिर्फ एक ही इमेज होगा। सेट B में एक ही इमेज होगा, एक से ज्यादा अगर इमेज होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए 1 का एक इमेज है, 2 का एक इमेज C है, 3 का एक इमेज B है, तो ये आपका फंक्शन है। इसको देखिए 1 का B है, 3 का A है, लेकिन 2 के साथ मैचिंग नहीं किया गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्या कहा है, एवरी एलिमेंट इन सेट A, every element is set A, every element is set A। सेट A में जितना एलिमेंट है सबका इमेज होना चाहिए उसमें, सेट B में। लेकिन इसमें ये देखिए 2 है और 2 का इमेज है, इसमें किसी से मैचिंग किया गया है, नहीं किया गया है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन पहचानने का रूल सीखिए। अब इसको देखिए थर्ड में आपका 1 2 3 है, इसमें A B C D है। 1 को A और C से मैच कर दिया गया है। देखिए 1 का जो इमेज है AB है और 1 का इमेज CB है। 1 का इमेज AB है, 1 का इमेज CB है। लेकिन डिफिनेशन में क्या कहा गया है कि एक ही इमेज होना चाहिए सेट B में। सेट A का जितना एलिमेंट्स हो उसका एक ही इमेज होना चाहिए सेट B में। तो 1 का दो इमेज है, देख रहे हैं A और C दोनों है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए अगर सेट A ये है, सेट B है, तो ये इसका इमेज कहलाएगा। इसको इमेज कहा जाता है, सेट B को इमेज कहा जाता है। किसका इमेज, सेट A का। सेट A में जितने एलिमेंट्स है उसका इमेज कहां होगा, सेट B में होगा। और इसको प्री इमेज कहा जाता है सेट A को। किसके रिलेशन में, सेट B के रिलेशन में। अगर ये इमेज है सेट A का, ये इमेज है तो ये प्री इमेज है किसका, सेट B का। सेट B का ये प्री इमेज है 1 2 3। फिर इसमें भी यही बात होगी, ये तो फंक्शन है ही नहीं तो इसमें बताएंगे क्या। अब नोट देख लीजिए थोड़ा सा, नोट में क्या लिखा गया, इफ f इज अ फंक्शन, अगर f एक फंक्शन है, इफ f इज अ फंक्शन, f एक फंक्शन है फ्रॉम A to B एंड AB बिलोंग्स टू F। A और B कहां से बिलोंग कर रहा है, फंक्शन से बिलोंग कर रहा है।
देन एफ ए इक्वल टू बी, एफ ए इक्वल टू क्या है, ये एफ ए इक्वल टू बी है, एफ ए इक्वल टू बी, ये एफ ए है ये बी है, वेयर बी इज कॉल्ड इमेज, बी को क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए का इमेज कौन होगा, बी होगा, अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, और ये क्या कहलाएगा, ए बी का प्री इमेज कहलाएगा। यही बात अभी तुरंत बताए थे ना। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला होता है वन वन फंक्शन। वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है। अगर इंजेक्टिव भी दिया है तो समझेंगे वन वन है। अब देखिए वन वन क्या होता है, एक फंक्शन f x to y, एक फंक्शन f है, वह कहां से कहां तक है, x to y, x और y सेट को रिप्रेजेंट करेगा कि एक सेट x है दूसरा y है, इज डिफाइंड टू बी वन वन इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। आपको दो सेट दिया हुआ, एक सेट A दूसरा B, और सेट A में कुछ एलिमेंट्स है, सेट B में कुछ एलिमेंट्स है। अगर सेट A में जितना एलिमेंट्स है, सेट A में जितना एलिमेंट्स है सबका सिर्फ एक एक इमेज सेट B में है, तो वह वन वन फंक्शन होगा। नाम से ही पता चलता है वन वन मतलब वन का वन मतलब एक का एक इमेज होना चाहिए। अब देखिए यहां पर वन का ए से मैचिंग हुआ है, टू को सी से, थ्री को बी से, फोर को डी से। तो देखिए जितना भी एलिमेंट है सेट ए में सबका सिंगल सिंगल इमेज है, एक एक इमेज है ना। वन का एक है, टू का भी एक ही है, थ्री का भी एक ही है, फोर का भी एक ही है। यही ना कहा गया है कि ऐसा फंक्शन जो x to y होगा और उसको डिफाइन किया जाएगा वन वन जब सेट A का जितना भी एलिमेंट्स है उसका सेट B में सिर्फ एक ही इमेज हो। आसान भाषा में भी लिख दिया गया है एवरी एलिमेंट इन डोमेन। देखिए अब इसको डोमेन भी कहा जाता है, या का डोमेन होता है या का को डोमेन होता है। ये डोमेन ये को डोमेन, आप इसको इमेज भी बोल सकते हैं। ये इमेज है किसका, सेट ए के रिस्पेक्ट में ये इमेज है सेट बी, और सेट ए जो होता है सेट बी के रिस्पेक्ट में प्री इमेज होता है। आप इसको डोमेन और इसको को डोमेन भी बोल सकते हैं। तो एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन का एवरी एलिमेंट मतलब सारा एलिमेंट has one and only one image, one and only one image मतलब क्या होता है, सिर्फ एक इमेज किसमें होना चाहिए, को डोमेन में होना चाहिए। तब आप क्या कहिएगा, फंक्शन कैसा है, वन वन है। अदरवाइज वह हो जाता है मेनी वन, अदरवाइज वह क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो वन वन का पहचानने का क्या है रूल कि जितना भी एलिमेंट है सेट ए में, जितना एलिमेंट है सेट ए में सबका एक एक इमेज होना चाहिए सेट बी में, तो वन वन कहेंगे, नहीं तो मेनी वन। अब देखिए मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं कि वन वन है। आपको प्रूव करना होगा क्योंकि एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे 2.1 उसमें प्रूव करना होगा कि वन वन और वन टू। तो वन 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 टू कैसे प्रूव कीजिए, मैथमेटिकली भी देख लीजिए। देखिए फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट है, x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट है। जैसे देखिए ना अलग अलग दिया ना 1 2 3 4, उसी तरह से दो अलग अलग एलिमेंट है x1 x2 जो बिलोंग करता है सेट x से। x मतलब पहले वाला सेट से, सेट A यहां दिखाया गया पहले वाले सेट से दो डिफरेंट एलिमेंट बिलोंग करेगा। If fx1 equal to fx2, अगर fx1 fx2 के बराबर करते हैं तो आपका अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है, x1 x2 के बराबर आ जाता है तो आपका फंक्शन हो जाएगा वन वन, अदरवाइज क्या होगा, मेनी वन हो जाएगा। अदरवाइज
कॉल्ड मेनी वन। अब मेनी वन समझिए किसको कहते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताया गया है। ये आपका डोमेन है, ये आपका कोड डोमेन है। देखिए सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दिया गया है 1 2 3 4, और सेट बी में आपका कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है जैसे ए बी सी। अब देखिए यहां पर 1 और 2 दो का एक इमेज है, दो का एक इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। मेनी वन, देखिए मेनी वन, एक से ज्यादा मेनी, नाम से ही पता चल गया मेनी वन है। मेनी वन मतलब क्या होता है, देखिए मेनी मतलब क्या, एक से ज्यादा, उसका एक इमेज, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। एक से ज्यादा इधर है, उधर एक है, तो मेनी वन ऐसे पकड़िएगा। वन एक का एक, सिंगल का सिंगल, मेनी का वन। तो आप एक देख लीजिए सिर्फ हो गया, बाद बाकी इसका एक ही है, इसका एक ही है, उससे लेना देना नहीं है। इस दोनों का एक है ना इमेज, ए सिंगल इमेज है ना ए, तो ये कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन होगा। पॉज, चलिए ऑनटू फंक्शन देखते हैं। ऑनटू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ x to y क्या है, x और y दो सेट है, is said to be 1 2। A function f such that x to y is said to be 1 2 if every element of y, ध्यान दीजिए, if every element of set y तो यही ना होगा, y यही ना होगा, if every element of set y is the image of some element of x, क्या कह रहा है कि इसमें जितना एलिमेंट्स है सबका सब जो है इमेज होना चाहिए किसका, x में जो एलिमेंट्स है उसका। मतलब जो भी एलिमेंट इसमें आएगा अगर वह सारा का सारा इमेज बन जाएगा, जो भी एलिमेंट सेट बी में आएगा या सेट वाई में आएगा वह सारा का सारा अगर इमेज बन जाएगा तो वह फंक्शन 1 2 कहलाएगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल को समझिए, 1 2 3 है, इसमें एबीसी है, इसको देखिए 1 2 देखने के लिए इसको नहीं, इसको देखना पड़ेगा। एबीसी तीनों का तीनों मिल गया है, तीनों का तीनों मैचिंग है, सेट ए सेट, ये आपका 1 2 है, ये आपका क्या है 1 2 है। ये भी देखिए, इसमें भी देखिए y वाले को देखिए ए बी डी मैचिंग है, देखिए ये भी मैच किया है, ये भी मैच किया है, ये भी मैच किया है। इधर नहीं देखना है हमको, इधर देखना है कि सारा का सारा मैच है कि नहीं है, मतलब सब इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेट ए का सब इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये देखना है सिर्फ हमको। इसमें देखिए सेट ए में 1 से लेकर के 6 तक दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी एफ तक दिया हुआ है। वाई में देखिए ए बी सी डी तो मैचिंग है, लेकिन 2 को छूट गया है। जब 2 को छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब 2 को छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहिए ये 1 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, ये 1 2 नहीं होगा। तो 1 2 पहचानने का नियम क्या है कि देखिए सेट बी का सारा एलिमेंट इमेज बन जाना चाहिए। इसमें सारा इमेज नहीं बना है, देखिए 2 को छूट गया है, 2 को छूट गया तो इमेज 2 को नहीं बना, नहीं बना तो 1 2 कैसे हो जाएगा, तो 1 2 नहीं होगा ये। अब ऊपर में कहिएगा सर ये सब क्या लिख दिए हैं, तो वो सब जानबूझ करके लिखे हैं। आप लोग कुछ अलग फंक्शन भी देख लीजिए कि आप लोग साथ में कैसे 1 1 1 2 कहिएगा, या 1 1 into कहिएगा, या फिर मेनी वन 1 2 फंक्शन कहिएगा। मेनी वन 1 2 फंक्शन देखिए समझिए, अगर आपको 1 1 1 2 फंक्शन दिखाना हो, इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कहीं लिखा हुआ है
कि 1 1 1 2 है तो बाइजेक्टिव फंक्शन है वो, या फिर कभी कभी प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है कि बताइए कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब क्या, 1 1 1 2 प्रूफ कर दीजिए, बाइजेक्टिव हो जाएगा। देखिए 1 1 1 2 फंक्शन लिखे हैं, ये तो सबसे पहले 1 1 है। 1 1 में क्या पढ़े थे, सेट ए में जितना एलिमेंट्स है सबका इमेज सेट बी में होना चाहिए। तो देखिए सेट ए में जितना एलिमेंट है 1 2 3 सबका इमेज है सेट बी में, ए बी सी, एक 1 का ए के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का बी के साथ, एक भी छूटा नहीं है। जब छूटा नहीं है तो 1 1 है, और 1 2 भी है, ये 1 2 भी है क्योंकि सेट बी में जितना एलिमेंट्स है सब इमेज बना है, सब इमेज बना है किसका, सेट ए में जो एलिमेंट है। तो ये 1 2 है। अब देखिए ये तो 1 2 दिख ही रहा है क्योंकि सेट बी में जितना एलिमेंट्स है सब इमेज बना है किसका, सेट ए का। सेट ए में जितना एलिमेंट्स है सबका ये इमेज बना है, बनाया ना, एक भी खाली है क्या इसमें, नहीं है खाली। तो ये 1 2 है, लेकिन यहां देखिए 2 का 1 बना है, 2 का 1, तो 2 का 1 दो एलिमेंट का, सेट ए में जो दो एलिमेंट्स है उसका एक इमेज बना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेनी-वन फंक्शन। तो मेनी-वन 1 2, मेनी-वन 1 2 लिखने का तरीका समझ गए, 2 का 1 इमेज, 2 का 1 इमेज, तो मेनी का 1, मेनी-वन, और 1 2 तो है सारा फील्ड है। इसमें देखिए 1 1 इनटू फंक्शन हो गया ये, क्योंकि 1 2 तो रहा नहीं। जैसे ही आपका दूगो छूट गया इसमें सेट बी में, दूगो फिल होने के लिए छूट गया, दूगो मैचिंग नहीं हुआ है, मैच नहीं हुआ है, दूगो इमेज नहीं बना है इसका, तो इमेज नहीं बना है तो ये क्या हो गया 1 2 नहीं हुआ। और 1 2 नहीं हुआ तो क्या कहेंगे उसको, इनटू कहेंगे। जब 1 2 नहीं हो तो वह फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू। और 1 1 भी है क्योंकि सेट ए में जितना एलिमेंट्स है, सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स है सबका इमेज सेट बी में है। देखिए है ना, सेट ए में जितना एलिमेंट्स है सारे का इमेज सेट बी में है। देखिए नहीं, ये 1 1 नहीं है, मेनी-वन इनटू फंक्शन हो जाएगा। मेनी-वन लिख लीजिए यहां, मेनी-वन। कहिए मेनी-वन कैसे हो गया, दूगो का एक है ना, तो 1 1 कैसे हुआ, 1 का 1 रहेगा तब ना 1 1 होगा। मेनी-वन इनटू फंक्शन है। अगर आपको 1 1 1 इनटू दिखाना है तो देखिए यहां दिखा देते छोटा में, ये फंक्शन है 1 2 3 और यहां डाल दीजिए ए बी सी डी ई, ये तो 1 1 है। सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है हर एलिमेंट का इमेज है सेट बी में, है ना, 1 1 है। अब देखिए 1 2 तो नहीं है ये क्योंकि दो छूट गया, डी और ई छूट गया, डी और ई छूट गया इसमें सेट बी में। सेट बी में अगर छूट जाएगा तो वह 1 2 नहीं रह जाएगा। 1 2 मतलब क्या, सब सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स रहेगा सब इमेज बनना चाहिए, लेकिन इमेज दुटो नहीं बन रहा है, इसलिए 1 2 नहीं है ये 1 1 इनटू है, 1 1 इनटू है, ये 1 1 इनटू। अगर 1 2 नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। फॉर साइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 में आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 है या फिर 1 2 है, यही प्रूफ करना है पूरा एक्सरसाइज में। देखिए पहला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f such that r asterisk to r asterisk फंक्शन है, डिफाइन किया गया है fx equal to 1 by x is 1 1 and 1 2 where r is the set of all non-zero real number। देखिए फंक्शन जो है r asterisk to r asterisk है, ये एस्ट्रिक का साइन होता है, एस्ट्रिक का साइन होता है, और r एस्ट्रिक जो डिफाइन कर रहा है नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो को छोड़ करके। ये जो r एस्ट्रिक है वो किसको बता रहा है, जीरो को छोड़ करके, रियल नंबर है लेकिन जीरो को छोड़ करके। और फंक्शन आपका fx equal to 1 by x दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि ये 1 1 है और 1 2 है।
1 1 1 2 इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव प्रूफ, सॉरी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे हम प्रूफ करेंगे उसी तरह आप लोग भी प्रूफ कीजिएगा एग्जाम में। देखिए 4 1 1 लिख लीजिएगा, सबसे पहले 1 1 प्रूफ करने जा रहे हैं ना, तो 1 1 लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r एस्ट्रिक। अब r एस्ट्रिक दोनों है, देखिए इधर भी है उधर भी है, तो कौन सा r एस्ट्रिक, इधर वाला सेट ए है। सेट ए की बात हो रही है कि x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट है, किसका, सेट ए का। उसके बाद लिखिए इफ fx1 इक्वल टू fx2, अगर fx1 fx2 के बराबर हो जाए तो आपका जो फंक्शन है fx इक्वल टू 1/x, तो उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/x1 इक्वल टू 1/x2। 1/x है, जब x1 हो आ जाए x के जगह तो क्या आएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2, तो आपका क्या हो जाएगा x1 बराबर x2। जब x1 x2 के बराबर हो जाए, जब x1 x2 के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। 10 फंक्शन इज 10 f इज 1 1 है। अब 1 2 प्रूफ करना, 4 1 2 इसको इंजेक्टिव कहते हैं, लिख देते हैं यहां पर, आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर इंजेक्टिव याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी दे देता है कि प्रूफ कीजिए इंजेक्टिव आएगा, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव प्रूफ कीजिए, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, तो नाम जानते रहिएगा तब ना प्रूफ कीजिएगा इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। 4 1 2 1 2 के लिए क्या कीजिएगा, जो हम लिखेंगे उसी तरह से लिखिए, लेट y बिलोंग्स टू r एस्ट्रिक्स, कौन सा, सेट बी, सेट बी का, सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट बी का लिया जा रहा है। यहाँ आपको जो यहाँ लिखा रहेगा, नेचुरल नंबर लिखा रहेगा तो नेचुरल नंबर लिखिएगा, होल नंबर रहेगा तो होल नंबर, इंटीजर यहाँ रहेगा तो इंटीजर, मतलब y कोई एक एलिमेंट है जो r एस्ट्रिक से बिलोंग करता है। r एस्ट्रिक क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करता है। fx आपका क्या है 1/x है। अब fx को क्या कीजिए y मान लीजिए, क्योंकि fx जो होता है वो आपका y ही होता है, fx क्या होता है y होता है। अब जो है इसको y इक्वल टू 1/x है, तो इसको क्या कीजिए x के टर्म में लिखिए, मतलब x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, होगा ना। जब x इक्वल टू 1/y हो गया तो y का वैल्यू कहां से लेना है, यहां से लेना है r एस्ट्रिक से। r एस्ट्रिक आपका क्या है, रियल नंबर है। अगर रियल नंबर यहां डालिएगा, कोई भी रियल नंबर डालिएगा तो x का वैल्यू क्या निकल करके आएगा, रियल नंबर ही निकल करके आएगा। कुछ भी पुट कीजिए ना जीरो को छोड़ करके, क्योंकि बोला जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके 1 पुट कीजिए, क्या देगा 1/1 1 रियल नंबर होता है। 2 पुट कीजिए, क्या देगा 1/2 रियल नंबर है। 3 पुट कीजिए 1/3 रियल नंबर है। 10 पुट कीजिए 1/10 रियल नंबर दे रहा है। तो मतलब इधर जो r एस्ट्रिक्स का कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, मतलब रियल नंबर कोई भी रख रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, रियल है ना, है आपका x क्या है यहाँ रियल है ना, यही ना x, और ये y हो गया। फॉर एवरी y belongs to r asterisk there is x in r asterisk, मतलब अगर y का वैल्यू r asterisk से लेते हैं तो x भी आपका क्या आता है r asterisk से आता है, तो फंक्शन क्या हो गया 1 2 हो गया। 10 f is 1 2। चलिए इसको देखते हैं 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लेना है, आपको प्रूफ करना है, आपको चेक करना है कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है।
तो आप 1 1 1 2 प्रूफ कर दीजिए। देखिए 1 1 1 2 हो जाएगा तो ये इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी हो गया। तो अब ये ना बोले थे कि 1 1 को क्या कहते हैं, इंजेक्टिविटी, और 1 2 को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं। तो 1 1 1 2 दिखाना है। 1 1 4 1 1 जो इसमें रामायण कहानी लिखे थे उसी को यहां कॉपी करेंगे। तो लिख लीजिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n। अब यहां नेचुरल नंबर चल रहा है तो नेचुरल नंबर if f(x1) इक्वल टू f(x2), अगर f(x1) f(x2) के इक्वल है तो आपका फंक्शन क्या है यहाँ f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर जो होना चाहिए वो x2 स्क्वायर के x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए x1 इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर x2 स्क्वायर, जैसे इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहां भी लगा है तो प्लस माइनस x2, x1 इक्वल टू प्लस x2 ही लिखेंगे क्योंकि क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपका प्लस से वाला ना होगा, माइनस वाला होता है नेचुरल नंबर, क्या नहीं। तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर प्लस से वाला होगा। तो देखिए x1 बराबर x2 हुआ कि नहीं हुआ, x1 बराबर x2 हो गया। 10 f is 1 1 1 1 है तो क्या है, इंजेक्टिव है, 1 है तो क्या है, इंजेक्टिव है। अब 4 1 2 4 1 2 क्या लिखिएगा, लेट y बिलोंग्स टू n, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर, ये वाला सेट बी से। इफ f(x) इक्वल टू क्या लिख दिएगा, y, या फिर लेट कर लीजिए, लेट f(x) इक्वल टू y। f(x) जहां रहेगा उसको आप y भी लिख सकते हैं क्योंकि f(x) मतलब y ही होता है। ये f(x) इक्वल टू 1/x है तो y इक्वल टू 1/x है, समझे, कहीं भी f(x) इक्वल टू y तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब हम क्या बोले थे, अब हम क्या बोले थे कि x का वैल्यू निकाल लीजिए 1 2 प्रूफ करने के लिए। अगर फंक्शन को 1 2 प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू रूट अंडर y आ जाएगा प्लस माइनस में, और बोला नेचुरल नंबर तो x इक्वल टू रूट y हो जाएगा। अब कहिए तो रूट y का कोई भी वैल्यू इसमें रखिएगा तो क्या x नेचुरल नंबर आएगा आपका, मान के चलिए 4 रख दिए तो 4 इसके अंदर रख दिए तो 2 आएगा, 2 आएगा तो 2 नेचुरल नंबर है, x इक्वल टू 2 आएगा तो 2 नेचुरल नंबर है। तो चलिए उस कंडीशन में आपका ये सही है, लेकिन आप 5 रख करके देखिए ना, यहाँ 5 तो रूट 5, और रूट 5 का वैल्यू 2.24 होता है तो 2.24 तो x इक्वल टू 2.24 तो 2.24 नेचुरल नंबर है आपका, नहीं है नेचुरल नंबर, तो ये 1 2 नहीं होगा। तो लिख दीजिए फॉर एवरी y belongs to n there is no value of x in n, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर। इस तरह से आप 1 1 1 2 प्रूफ कर सकते हैं, सब में यही फॉर्मूला लगाएंगे और प्रूफ करेंगे। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे और कॉपी में नोट करते रहे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। चलिए 2 का 2 को इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी प्रूफ करता है। देखिए फंक्शन आपका z टू z है, z क्या होता है, इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और z नहीं है तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर को। तो इंटीजर टू इंटीजर है, गिवन बाय f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं क्या लिखिएगा, 4 1 1 1 1 प्रूफ कीजिए और 1 2 प्रूफ कीजिए तो वह आपका इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक हो जाएगा कि है या नहीं है। तो क्या लिखिएगा, लेट
x1 x2 बिलोंग्स टू जेड, ये वाला जेड, पहला वाला जेड। x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट है जो जेड से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) हो जाए, f(x1) किसके बराबर हो जाए, f(x2) के बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका f(x) इक्वल टू x स्क्वायर दिया है, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। x1 इक्वल टू रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है रूट हट जाएगा, प्लस माइनस x2 हो जाएगा। और यहाँ तो इंटीजर टू इंटीजर दिया हुआ है, तो आपको प्लस माइनस तो रखना ही पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इंटीजर टू इंटीजर, इधर इंटीजर है और इंटीजर में तो सब प्लस माइनस दोनों आते हैं, इंटीजर में प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो प्लस माइनस x2 रखना ही होगा। तो क्या x1 x2 के बराबर है, नहीं है, तो ये 1 1 नहीं होगा, तो लिख दीजिए 10 f is not 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब 1 2 पर चलते हैं, 4 1 2, 1 2 के लिए क्या कीजिएगा, लेट y बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब कौन सा जेड, y कहां से बिलोंग कर रहा है, इससे, सेकेंड सेट से। इफ fx इक्वल टू y, fx को क्या मानिएगा, y, fx को y भी बोलते हैं, तो आपका fx का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू y। हमने क्या बोला था, x का वैल्यू निकाल लीजिए, अगर 1 2 प्रूफ करना है आपको, अगर 1 2 प्रूफ करना है तो आप किसका वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए x क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर y प्लस माइनस, चलिए x का वैल्यू, अब y का वैल्यू क्या रखिएगा, कोई भी इंटीजर रखिएगा, रखिए ना इंटीजर, क्या इंटीजर देगा आपको, आप यहाँ रूट 2 रख दीजिए ना, रूट 2 रख दीजिए, तो y का वैल्यू, अरे 2 रखिएगा तो क्या देगा, रूट 2 इंटीजर है, नहीं है, इरेशनल है। आप 5 रख करके देखिए ना, 5 तो इंटीजर है ना, है, इसमें रखिए ना, इसके अंदर रखिए, खाली अंदर, तो क्या होगा, रूट 5 हो जाएगा, तो रूट 5 इंटीजर है, नहीं है। आप यहाँ इंटीजर रख रहे हैं लेकिन इंटीजर नहीं दे रहा है, इंटीजर आप रख रहे हैं लेकिन इंटीजर नहीं दे रहा है, इंटीजर रखने के बाद इंटीजरे देना चाहिए, तब आपका ये क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, अदरवाइज ये इनटू होगा, 1 2 नहीं होगा। तो लिख लीजिए यहां, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू जेड, y को तो जेड से रखना पड़ेगा, इंटीजर से ही कोई वैल्यू रखेंगे इसमें, y का वैल्यू कहां से आएगा, इंटीजर से आएगा, कोई भी इंटीजर ही y का वैल्यू ले सकता है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू जेड, अगर इस y का वैल्यू कोई भी इंटीजर होगा तो x का वैल्यू इंटीजर नहीं होगा। Thus f is not 1 2, f is not 1 2, ये 1 2 भी नहीं है। चलिए थर्ड को प्रूफ करते हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल नंबर टू रियल नंबर, 1 1 का प्रूफ करेंगे, तो लिख देते हैं 4 1 1, सब में यही रामायण कहानी करना है, ये रामायण कहानी सीख गए हो जाएगा। 1 1 के लिए क्या लिखिएगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, सेट ए से, यही ना सेट ए r रियल नंबर से बिलोंग करेगा, दो एलिमेंट x1 x2 है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो क्या लिखिएगा, इफ f(x1) जो है f(x2) के बराबर हो जाएगा, अगर f(x1) f(x2) के बराबर हो जाएगा तो क्या लिखिएगा, यहां देखिए f(x) = x स्क्वायर दिया है, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर x2 स्क्वायर, तो x1 क्या देगा आपको, प्लस माइनस x2 देगा, और यहां से प्लस माइनस को हटा भी नहीं सकते क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या आते हैं, सारे पॉजिटिव निगेटिव सब आते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव रखना ही पड़ेगा, इसको हटा भी नहीं सकते क्योंकि रियल नंबर टू
रियल नंबर लिख दिया यहाँ, ये रियल नंबर, तो रियल नंबर में सब आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब आते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 x2 के बराबर हुआ नहीं हुआ, जब बराबर हो जाएगा तो 1 1, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। 10 f is not 1 1, not 1 1। अब क्या प्रूफ करेंगे, फॉर 1 2, 1 2 के लिए लेट y बिलोंग्स टू r, किससे, इससे, y इससे बिलोंग्स कर रहा है, सेकेंड सेट से, इससे, और आपको प्रूफ कर देना है क्या, x का वैल्यू निकाल करके कि बिलोंग करेगा इस सेट से, तो y बिलोंग्स टू r। अब क्या लिखिएगा, इफ fx इक्वल टू y, fx को क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, तो fx का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। आपको x का वैल्यू निकालना है, आपको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए x का वैल्यू जो है प्लस माइनस रूट अंडर y आ जाएगा। अब देखिए y का कोई भी वैल्यू रखिए तो क्या x रियल नंबर आएगा, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, y का कोई भी वैल्यू रखिए, कोई भी रियल नंबर रखिए, तो रियल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 भी होता है। अब माइनस 1 2 3 4 5 नहीं होता है क्या, वो भी होता है ना, रखिए तो -1 इसमें, y की जगह -1 रख करके देखिए तो क्या देता है, क्या देगा, माइनस रूट अंडर -1 क्या होगा, कहिए तो रूट अंडर -1, पता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल नंबर नहीं दे रहा है। -√2 रख करके देखिए तो -√2 कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नहीं है। x का y का वैल्यू अगर माइनस में रख रहे हैं, क्योंकि y का वैल्यू रियल नंबर रखना है, यहाँ कह दिया है कि रियल नंबर रखिए, तो रियल नंबर माइनस वाला नहीं है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर अगर रख रहे हैं तो x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, कॉम्प्लेक्स दे रहा है, रियल तो दे ही नहीं रहा है, देना चाहिए रियल, लेकिन आ रहा है कॉम्प्लेक्स, और 1 2 है नहीं है, लिख लीजिए फॉर एवरी y belongs to r, there is no value of x in r, thus f is not 1 2, not 1 2 मतलब not surjectivity। पॉज वीडियो, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपका फंक्शन दिया हुआ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब सेट ए भी नेचुरल नंबर है, सेट बी भी नेचुरल नंबर है, और fx इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो चलिए प्रूफ करते हैं 1 1। देखिए अब आप लोग तो सीख ही गए होंगे कि कैसे 1 1 और 1 2 प्रूफ करते हैं, सेम चीज इसी तरह से आपको जो है प्रूफ करना है 1 1 और 1 2 को, जैसे हम बता रहे हैं सेम टू सेम कॉपी करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी तरह से आपको प्रूफ करना है, कुछ नहीं है, बस x1 x2 कीजिए, जैसे हम कर रहे हैं उस तरह से आप लोग भी कीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यही प्रोसीजर होता है प्रूफ करने का, यही तरीका होता है प्रूफ करने का, आप लोग प्रूफ कीजिए। देखिए क्या लिखिएगा फिर उसी तरह से, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, किससे, पहले वाले नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ये। अब क्या लिखिएगा, इफ fx1 इक्वल टू fx2, अगर fx1 fx2 के बराबर है तो आपका x1 क्यूब जो है वह x2 क्यूब के बराबर होना चाहिए। देखिए x1 क्यूब जो है, जब fx इक्वल टू x क्यूब दिया हुआ है तो fx1 की जगह क्या लिखिएगा, x क्यूब, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, ये क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, 10 f इज 1 1 हो गया, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाता है, क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाता है। तो देखिए अब 4 1 2 चेक कर रहे हैं, लेट y बिलोंग्स टू n, y किससे बिलोंग कर रहा है, इससे, इस नेचुरल नंबर से, सेट b से y बिलोंग कर रहा है। इफ fx इक्वल टू y, fx को हम लोग y भी लिखते हैं तो लिख दिया, fx का वैल्यू क्या है, x क्यूब है,
एक्स क्यूब इक्वल टू वाई। आपको एक्स का वैल्यू, वाई का ना वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू निकालना होता है ना। 1 2 प्रूव करते समय किसका वैल्यू निकालना होता है? एक्स का वैल्यू निकालना होता है। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई पावर 1/3, वाई पावर 1/3 हो जाएगा। अब आप क्या देखिए, x इक्वल टू वाई पावर 1/3। अब आपका जो है y का वैल्यू रखिए इसमें कुछ भी क्या रखिएगा? नेचुरल नंबर ना रखिएगा, क्योंकि y कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो y अगर नेचुरल नंबर रखिएगा तो क्या आएगा? y अगर नेचुरल नंबर रखिएगा, कोई भी रखिए, 2 रख करके देखिए, 1 रखिएगा तो 1 ही आएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। 2 रखिए तो 2 पावर 1/3, तो 2 पावर 1/3 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि x भी तो आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए। यहाँ x क्या है? नेचुरल नंबर, और y भी नेचुरल नंबर। अगर y नेचुरल नंबर रखते हैं तो x नेचुरल नंबर दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। या 5 रख करके देखिए, 5 पावर 1/3, तो 5 पावर 1/3 नेचुरल नंबर है? नहीं है। 5 पावर 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है। 10 रख करके देखिए, 10 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन जैसे ही पावर 1/3 आ गया तो ये नेचुरल नंबर होगा? x नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। तो लिख दीजिए, फॉर एवरी y belongs to n, there is no value of x in n। इन n मतलब क्या? नेचुरल नंबर में x का वैल्यू नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। फॉर 1 1 प्रूफ करना है, वही लगाएंगे कंडीशन, लेट x1 x2 belongs to z। अब देखिए z टू z है, इंटीजर टू इंटीजर है, इंटीजर टू इंटीजर। तो क्या लिखिएगा? fx1 इक्वल टू fx2। इफ fx1 x2 के बराबर होगा तो क्या x1 क्यूब जो होगा x2 क्यूब के बराबर नहीं हो जाएगा? यहां भी तो x क्यूब है ना। अब x1 जो होगा x2 के बराबर हो जाएगा, तो क्यूब क्यूब कैंसिल होता है, तो 1 1 तो हो ही गया। 10 f is 1 1। अब क्या प्रूफ करना है? 4 1 2 प्रूफ करना है। तो क्या लिखिएगा? लेट y belongs to z। y कहां से बिलोंग करेगा? z से बिलोंग करेगा। तो z से बिलोंग करेगा तो क्या लिखिएगा? fx इक्वल टू क्या लिखिएगा? y। उसी तरह से अब fx का वैल्यू क्या है? x क्यूब है, x क्यूब इक्वल टू y। x का वैल्यू क्या निकल के आएगा? y पावर 1/3। तो देखिए, तो y पावर 1/3 है, तो 1/3 है, तो 1/3 आपको क्या क्या देगा वैल्यू? कभी भी इंटीजर दे सकता है क्या? देखिए, तो कोई भी इंटीजर रख करके देखिए, क्योंकि y कहां से लेना है? इंटीजर से। तो कोई भी इंटीजर रख करके देखिए, 2 रख करके देखिए, 2 पावर 1/3, 2 पावर 1/3 ये इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर तो क्या होते हैं? और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? ये होते हैं -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 6, यही सब इंटीजर होते हैं। पावर वाला का भी इंटीजर होता है क्या? एक्सपोनेंट वाला नहीं होता है। तो अगर कुछ भी रखिए, 10 रख करके देखिए, 10 पावर 1/3 आ जाएगा। तो 10 पावर 1/3 जो आएगा, तो 10 पावर 1/3 क्या है? x का वैल्यू 10 पावर 1/3 आ जाएगा। मान के चलिए y की जगह 10 रखे, तो x का वैल्यू 10 पावर 1/3, और x कहां से कह रहा है? इंटीजर से कह रहा है ना। तो x इंटीजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये 1 2 नहीं है। तो लिख दीजिए, फॉर एवरी y belongs to z, there is no value of x in z, thus f is not 1 2। 1 2 भी नहीं है, 1 2 नहीं है तो सर्जेक्टिविटी नहीं है। तो आज यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।